गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। सर गुड गुड इवनिंग सर। चलो, लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर लगभग लगभग पूरा हो ही गया है। एक सेकंड रुकना भाई ज़रा। हाँ चलो, आवाज़ आ रही सबको? जी यस सर। ठीक है चलो। हाँ तो लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर जो है लगभग पूरा हो गया है। कोई क्वेश्चन पूछना है उसमें तो फटाफट पूछ दो, आज डाउट सेशन कर लेते हैं पूरा। सर 54। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन बचा जो बच्चे में पूछना है। चलो भाई, 54। सर 42। पहले जो 42 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है? One third of a bamboo pole is buried in a mud, ठीक है, and 1/6 of it is in water, and part above the water is greater than or equal to 3 meters. Find the length of shortest pole. तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। पहले पिक्चर बनाते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्या सिचुएशन है? ये है हमारे पास मिट्टी, ठीक है, मड है, जो मिट्टी है ये, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा पानी है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम इसको। इसके ऊपर थोड़ा पानी है, ठीक है। इसमें हमने बैम्बू जो है, बैम्बू का पोल जो है इसके अंदर, वो गड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि इसका कुछ पार्ट देख रहे हो तुम, देखो इतना पार्ट जो है, कुछ पार्ट इसका मड के अंदर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इनसाइड मड, ठीक है। इसका बाकी का थोड़ा पार्ट जो है वो हमारा किसके अंदर है? इनसाइड वाटर, ठीक है। पानी है, पानी के सॉरी मड है, मतलब मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पानी है, ठीक है, और पानी के ऊपर जो हवा है, ये मतलब एयर में इतना पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, दलदल टाइप का कुछ है जो भी है। तो इन्हीं के बारे में कुछ मैथमेटिक्स में कुछ लिखा हुआ है, तो पता करना है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक ये जो बैम्बू पोल है, हम यहाँ पे अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट फाइंड क्या करना है, पहले देख लेते हैं। फाइंड करना है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पोल जो है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट लेट लेंथ ऑफ पोल, जो पोल की लेंथ है वो हमने मान ली एच मान लेते हैं, चलो ठीक है, एच मान ली। अब वापस आते हैं। अब लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ द पोल इज बरीड इन मड, मतलब ये जो ये है मड के अंदर जितना पोल है वो कितना है? 1/3। मतलब अगर टोटल हाइट एच है, उसको अपॉन 3 कर दोगे तो वो मड के अंदर छुपा हुआ है। तो ये वाला पार्ट जो h/3 हो गया। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, बेसिकली हाँ, सिंपल सी बात है। 1/3 ऑफ पोल जो है मड के अंदर है, तो मतलब कितना पार्ट पोल के अंदर है? h/3 अंदर है। 1/6 जो है वो वाटर के अंदर है, मतलब ये हाइट थी, हाइट को अगर अपॉन 6 कर दो, इतना पार्ट जो है वो ये वाला है, ये पानी के अंदर है, ठीक है। तो ये दो यस पार्ट सर। हमारे पास हो गए। और बचा हुआ पार्ट जो है, बचा हुआ जो पार्ट है, what the part above the water is greater than or equal to 3। अभी तक जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम बोल दिया था तो ये जो पार्ट है वो 3 है, लेकिन अभी ये नहीं है। हमसे बोला गया है कि ये जो है इनइक्वालिटी का चैप्टर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। कम से कम 3 मीटर तो बाहर है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। जो भाई ये देख के आया, ज़रा भाग के देख के आया होगा तो नापना भूल गया होगा। तो अंदाजे से बता रहे कम से कम 3 मीटर तो बाहर है ही, बाकी और जितना होगा वो हो सकता है। तो इस डेटा के साथ हमें काम करना है, ठीक है। तो ज़रा हम यहीं पे देख लेते हैं। हाइट ऑफ पोल है एच,
ठीक है, हाइट ऑफ पोल h है, इसमें 1/3 पार्ट जो है पानी के अंदर है, ठीक है, प्लस 1/6 पार्ट जो है वो सॉरी 1/3 पार्ट मड के अंदर है, 1/6 पार्ट जो है पानी के अंदर है, प्लस अगर हम बाहर वाला पार्ट ले लें तो इसको हम x बोल लेते हैं। x क्या है? x इज पार्ट above वाटर, ठीक है। इसको 3 नहीं ले रहे हम, 3 मीटर की लेंथ नहीं है, 3 हम नहीं ले रहे हैं, हमने बस ये मान लिया, ठीक है। तो हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं देखो ज़रा, अगर हमने तुमसे बोला कि ये तुम्हारी चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट में अ, मान लो 2/3 पार्ट हमने खा लिया है, 1/3 तुम्हारे लिए बचा हुआ है भाई, ठीक है, तो कमी छोड़ा हमने तुम्हारे लिए, तो और ये जो बचा हुआ है उसकी जो लेंथ है हमने मान लिया तुमसे 3 मीटर बोल दिया है, ठीक है, तो तुम टोटल कैसे निकालोगे भाई? अच्छा ये भी नहीं, सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ, अगर हमने तुमसे बोला ये चॉकलेट है, इसका 2/3 पार्ट हमने खा लिया है, तो बचेगा 1/3 पार्ट ना, ये बात समझ में आती है? अगर Yes, एक sir. चॉकलेट पूरी उसका 2/3 हमने खा लिया तो 1/3 बचेगा। मुस्कान को दिक्कत है क्या? यस सर, प्लीज क्वेश्चन से रिपीट कर दीजिए, सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, चलो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं भाई। एक बैम्बू का मड है भाई, लकड़ी है, ठीक है, डंडा है, जो भी बोल लो उसको, ठीक है, तो ये बैम्बू का जो मड है ये हमने ज़मीन में गाड़ा हुआ है, ठीक है, ज़मीन में गाड़ा हुआ, थोड़ा सा पानी भी है ज़मीन के ऊपर, ये वाटर है, ठीक है, तो ज़मीन में कितना गया है भाई? जितनी टोटल हाइट हाइट थी उसका 1/3 चला गया है। हाइट अगर h थी, इसका 1/3 मतलब h/3 जो है पानी के अंदर चला गया है, ठीक है। उसके बाद पानी सॉरी मड के अंदर चला गया है। पानी के अंदर कितना पार्ट है? 1/6 लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है 1/6, मतलब कितनी हाइट थी h, उसमें से 6 पार्ट हटा दो तो उतना पार्ट जो है पानी के अंदर है। बचा हुआ पार्ट कितना है? ये जो पार्ट है वो बचा हुआ है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है? कम से कम 3 मीटर तो होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, हमें पता नहीं है, लेकिन कम से कम 3 मीटर तो है ही, ठीक है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? टोटल इसकी बैम्बू की हाइट कितनी होगी? अगर इसको हम x माने, ठीक है, तो ये पार्ट कितना लिखा हुआ है? ये h/6 लिखा हुआ है, और नीचे वाला पार्ट कितना लिखा हुआ है? h/3 लिखा है। तो अगर तुमसे बोले सिंपली, अगर हम तुमसे बोले, ये वाला भी हटा दो पूरा, अगर हम तुमसे बोले कि ये फिगर देख के बताओ कि लेंथ, अच्छा लेंथ की बात कर रहे थे, लेंथ ऑफ पोल क्या है? फिगर देख के बताओ लेंथ ऑफ पोल क्या है? तो ये x वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, उसके नीचे ये h/6 वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, और उसके नीचे h/3 वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो देखो एक लेंथ ऑफ पोल की वैल्यू हमने लेट करी थी, ठीक है, जब हमने लेट कर ली थी उसके हिसाब से हमने लेंथ ऑफ पोल कुछ और भी मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके दूसरी वैल्यू निकाली थी। तो इसको मान चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो पता क्या है भाई, हमें टोटल हाइट जो है वो h है, लेकिन हमने फिगर में देख के बताया, लेकिन हाइट तो ये है ना x प्लस h/6 प्लस h/3। तो एक काम करते हैं, सारे h को उस तरफ लेके आते हैं, x की वैल्यू ज़रा सॉल्व करते हैं। h माइनस h/6 माइनस h/3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ सर हमें सॉल्व करके? बता दो फटाफट, सॉल्व करके कितना आएगा? सर 1/2h इक्वल्स टू x। मतलब 3/6h हो गया, ठीक है, 1/2 आ रहा है, तो मतलब सिंपली हमारे पास आ रहा है h/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? क्या किया है, यस। इससे इससे क्या यस हासिल सर। होगा वो भाभी बताते हैं। फिलहाल में यस किया क्या है सर। वो समझ लो, ठीक है। फिलहाल एक बार ये समझ लो किया क्या है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो लेट किया जो निकालना था, हाइट को हमने h लेट कर लिया है। करने के बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था
पहला पार्ट जो है बैम्बू का पार्ट जो मड के अंदर वो क्या है h/3 1/3 है। वाटर के अंदर कितना है h/6 1/6 है। पानी के बाहर कितना है पता नहीं है भाई, उसको हमने x लेट कर लिया और उसकी वैल्यू कम से कम 3 तो होना ही चाहिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है और x की वैल्यू आई है हमारे पास h/2, ये आई है हमारे पास। मतलब अब हमें क्या पता है 1/3 जो है वो बैम्बू का मड के अंदर है, 1/6 जो है वो वाटर के अंदर है और हाफ आधा पार्ट जो है h/2 जो है या 1/2 जो भी बोल लो उसको हाफ बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो ये जो है वो पानी के बाहर है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ लिखी है पानी के बाहर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए और इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या लिखा हुआ है द पोर्शन या ऑफ पार्ट पार्ट ऑफ पोल लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ पोल विच इज अबव वाटर। वाटर के अबव कितना है भाई h/2 है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, ये जो पार्ट है मतलब h/2 है वो कम से कम 3 तो होना चाहिए, 3 से बड़ा भी हो सकता है। ये जो इनइक्वालिटी आ गई इसको अब हमें सॉल्व करना है, जो भी इक्वेशन नंबर 3 है शायद ये। इक्वेशन नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है और इससे हमें आंसर मिलेगा। तो स्टार्टिंग का पहले नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। पहले फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें फिगर बनाओगे तभी समझ में आएगा। तो फिगर बना लो। ठीक है, लेबलिंग करनी है अच्छे से फिगर की एग्ज़ाम में। उसके बाद लेट करना स्टार्ट करो। लेट ये कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 ये मान ली, सॉल्व किया इक्वेशन नंबर, नई इक्वेशन एच की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। उसको फटाफट करो ज़रा। यस सर। यस हो गया। हो गया ये भी। यस सर, डन। यस सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अभी आंसर नहीं आया है। तो आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, बस ये इनइक्वालिटी जो दी हुई है उसको सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को थोड़ा सही से लिख देते हैं, सॉल्व हो गया समझ लो। h/2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, मतलब h की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 2 होनी चाहिए। सिंपल, इतना चैप्टर आगे, ये इनइक्वालिटी बहुत आसान होनी चाहिए तुम्हारे सॉल्व करने के लिए। तो मतलब कि h की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ इसका रिप्लेसमेंट सेट, ये सब में बात तो करी नहीं है, इसका बताओ रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा। पहले रिप्लेसमेंट सेट बताओ, उसमें से सोल्यूशन सेट पता चलेगा। रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा इसका। रियल नंबर। बिल्कुल सही, रियल नंबर। देखिए रिप्लेसमेंट सेट कैसे निकालेंगे भाई, रिप्लेसमेंट सेट क्वेश्चन देख के निकालेंगे। जो हमें क्या दिया हुआ है, बैम्बू दिया हुआ है, तो बैम्बू की हाइट में क्या 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 कंडीशन लग सकती है। बैम्बू की हाइट जो है, क्योंकि रियल चीज़ है तो मतलब इसकी हाइट 1 3 से बड़ी 6 से बड़ी है। 7.2 भी, 7.3 भी, 7.5 कुछ भी हो सकती है, या 8 9 कुछ भी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज़ है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रिप्लेसमेंट सेट हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, या फिर इसको हम x बिलोंग्स टू पॉजिटिव r कर सकते हैं, बस ये लिख लिया। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट था। कैसे आया भाई, सिंपल सी बात है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, स्केल लेके किसी भी अपने पेंसिल बॉक्स या रबर या किसी भी लेंथ नाप लोगे, नेगेटिव में जाएगी नहीं ना। -2 सेंटीमीटर की तो किसी की रबर होती नहीं है भाई। ठीक है, +2 की होगी, +1 की होगी, ठीक है, 0.5 की होगी, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव में वैल्यू होगी, इसलिए हमने पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा भाई, सोल्यूशन सेट आ जाएगा, क्या कैसे लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू x सच दैट
x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, कॉमा x शुड बी ग्रेटर देन, या h की बात करें तो हर जगह h लिख लेते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, h बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। इतनी बात सबको समझ में आती है? अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ है। Yes, sir. तो ये हमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी। यहाँ तक हम लेके आए पहले अपने लॉजिक से। लॉजिक के बाद ये जितना काम है वो सब हमने चैप्टर वाइज किया। इन सब में कुछ छोड़ोगे तो नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहली बात तो ये, रिप्लेसमेंट सेट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन क्योंकि लॉजिकली स्टेप होता है इसलिए लिख देना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास कंडीशन आ गई जो हमें आंसर बताएगी। एक बार फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या लिखा हुआ था? हमें लिखा हुआ था फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल। ये कीवर्ड है भाई इसमें। वापस आते हैं। ऐसा पोल निकालना है जिसकी हाइट शॉर्टेस्ट हो। यहाँ से हाइट क्या हो सकती है? 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 8.5, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो इस सेट में शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या है भाई? 6. 6 है, बिल्कुल सही। तो मतलब शॉर्टेस्ट पोल जो है, जो हम लेंगे, जो कि हमारी गिवन कंडीशन फॉलो करेगा, वो होगा 6। शॉर्टेस्ट पोल जो हम लेंगे वो 6। अब यूनिट लिखिए तो यूनिट में लिख देना, नहीं तो यहाँ पे लिख देना 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स लिख देना। अगर कुछ मीटर सेंटीमीटर लिखा है तो 6 मीटर लिख देना, या सेंटीमीटर जो भी लिखा है वो लिख देना। लेकिन क्योंकि बैम्बू की बात होगी, क्योंकि मेजरमेंट की बात होगी, तो ऐसा खाली मत छोड़ना। आंसर क्या आएगा? 6 यूनिट आएगा। सर हाँ बेटा। सर एक कंफ्यूजन है सर, जो क्वेश्चन में आपने वो कंडीशंस मतलब जो हाइट लिखवाई थी, हम्म, h और h/6 और h/3, तो हम्म। सर शॉर्टेस्ट पोल वहां से क्या हो सकती है? शॉर्टेस्ट पोल वहां से हो सकता है h/6 अगर ले लें? हमें ये कंडीशन दी, हमें बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी। कोई ऐसी लेंथ ले लो कि हम 1/3 पानी में डाल दें, 1/3 मड में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, 1/6 पानी में डाल दें, तो जो ऊपर का पार्ट ये बचेगा, ये वाला जो यस पार्ट सर। होगा पानी के बाहर, वो कम से कम 3 मीटर होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी होना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी और ये फॉलो करानी है हमें, ठीक है। एच मतलब टोटल एच। एच यस सर। हमने लेट क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा जो हाइट है वो एच है हमारे पास। एच एच जो है स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक आएगा, उसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा। एच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखो लेट लिखा तो है, लेंथ ऑफ पोल जो है वो एच है, तो इसमें कोई वो नहीं है। बाकी देखो जितना नहीं लिखा था वो नोट कर लो फटाफट, आसान सा है। देखो सोल्यूशन इसका बहुत आसान सा है, एक बार समझ में आ जाए कि पोल कहाँ पे है क्या है, तो ये सोल्यूशन बहुत आसान सा है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है इसमें। नोट कर लो फटाफट इसको। Yes, sir. Done. यस चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब कौन सा क्वेश्चन बताओ? आखिरी का सर। 41। 41। 41 भी ठीक है। यस सर। 41 भी बता देते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से समझाएं? किसी को नहीं समझ में आया तो नो बोल देना। Sir, सर। आ गया. आ आ गया. गया, चलो भाई। एक बार पोल की कंडीशन समझ लो तो बाकी पार्ट तो बिल्कुल बहुत आसान है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है 41 भाई। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 is added to its double the resulting number become greater than 3 times the integer। बहुत कठिन इक्वेशन लिखी है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम ये जो ग्रेटेस्ट वाला वर्ड है उसको काट देते हैं, इसको सबसे आखिरी में देखेंगे। तो क्वेश्चन बनता है फाइंड इंटीजर। इंटीजर फाइंड करते हैं विच इज सच दैट इफ 7 is added। ठीक है, एक इंटीजर फाइंड करना है, मतलब सिंपली जो है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं रिप्लेसमेंट सेट, जो आंसर आने वाला है वो इंटीजर हो गया। ठीक है, इंटीजर फाइंड करना है सच दैट 7 is added to its double। ठीक है, और हमने लेट भी कर लिया। लेट द इंटीजर बी लेट द इंटीजर बी एक्स। सबसे आसान ट्रिक यही होती है, जो फाइंड करना है उसी को लेट कर लो तो काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। कभी कभी चेंज होता है थोड़ा सा।
तो इंटीजर फाइंड करना है, इंटीजर को x ले लिया, ठीक है, x बिलोंग्स टू z करता है, ये भी पता है हमें। इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, मतलब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 7 ऐड करते हैं उसके डबल में, मतलब 2 इंटू एक्स किया और उसमें 7 कर दिया, तब क्या होगा भाई, जो आंसर आएगा, सॉरी, जो आंसर आएगा यहाँ पे रिजल्टिंग नंबर जो है वो दैट बिकम ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। मतलब जो आंसर आएगा, मतलब इक्वल टू करके जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ग्रेट बिकम्स ग्रेटर देन, अच्छा अभी 3x। इसको हटाते हैं, या इक्वल टू लिख लेते हैं फिर, ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर, मतलब इंटीजर है उसका 3 टाइम कर दिया। अब जो आंसर आया ढंग से पढ़ना, ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है यहाँ पे, द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन, जो नंबर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स से बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी बन रही है, अभी तक इक्वेशन बनती थी हमारे पास, ये अब हमें इनइक्वालिटी मिल रही है, और इसी इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है और आंसर निकाल के लेके आना है, एज इट इज जैसे करते आ रहे थे। उसके बाद जब कर लेंगे तब हम आगे बताएंगे, चलो ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फिलहाल इतनी बात समझ में, इक्वेशन कैसे बनाई, फिर से बनाए, यस Yes, sir. आगे. यस यस सर। आगे। चलो वेरी गुड भाई। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लेना एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करो भाई, आसान सी है। तो एक्स की वैल्यू बताओ हमें भाई, ग्रेटर देन स्मॉलर देन So क्या, x is greater than 7. एक्स इज ग्रेटर देन, -7 सर। कुछ गड़बड़ किया लग रहा है। सर 7 आ गया, 7 So, नॉट -7, तो ओनली 7। so x is less than 7. Sorry. हाँ ये आ सकती है, ये सही लग रही थोड़ी थोड़ी, हाँ यही तो यस आ रही सर। है। तो एक्स इज लेस देन 7 है, साइन का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो रही है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ये कंडीशन आ रही है, कंडीशन को अगर हम, क्या इंटीजर है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट जो बन जाएगा हमारे पास 7 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी लेस देन 7 होना चाहिए, और इंटीजर भी होना चाहिए, तो हम उल्टा लिख लेते हैं इसको। 7 से छोटा मतलब 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 0 -1 भी हो सकता है, और ये चलता जाएगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि इंटीजर लिखा है, ठीक है, तो इंटीजर नेगेटिव के भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या बोला गया भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, उस पर आते हैं। हमसे पूछा गया ग्रेटेस्ट, ये सेट आ गया आंसर, ठीक है, टेम्परेरी आंसर मान लो उसको, ये टेम्परेरी आंसर आ गया। इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, अगर ये सेट लिखा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, So 6. 6. बिल्कुल सही। तो पहला नंबर सबसे बड़ा नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, ग्रेटेस्ट 6. इंटीजर इज, ठीक है। अब इसमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो नंबर है। चलो भाई ये हो जाएगा, जरा कॉपी कर लो, इतना सा आंसर था बस। Yes, sir. Done. चलो और कौन सा Yes. क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, सारे क्वेश्चन हो गए, Yes क्वेश्चन sir. नंबर सारे हो गए। 4 यस कोई पूछ सर। रहा था, No, sir. Sir, होगा. कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज बंद कर दें अब, यस सर। कोई पूछना तो Yes sir. घबराओ नहीं, पूछ लेना। चलो Yes, ठीक है sir. फिर, तो 2-3 क्वेश्चन हम तुम्हें, एक अच्छा 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जरा करो तुम, ठीक है। यस। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं भाई, फाइंड 3 लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का नंबर मतलब सबको पता होगा भाई, अब नहीं पता तो पूछ यस लेना। सर। नेचुरल नंबर, फाइंड 3 consecutive natural number such that, such that the sum of 1/3
पूरा पूरा लिखना है, देख लेना। सम ऑफ 1/3, अच्छा स्पेलिंग गलत है भाई। चलो भाई, हम इंग्लिश की टीचर नहीं है, मैथ्स की गलती होगी तो माफ़ कर देना, सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो माफ़ कर देना। 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 of second and 1/5 and 1/5 of the third is almost 20, sorry at most लिखा हुआ है, is at most 25। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। फाइंड 3 लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर such that the sum of 1/3 of first, 1/4 of second and 1/5 of third is almost 25। पहले तो इसकी इक्वेशन बना के बताओ फटाफट। इसकी इक्वेशन जब बन जाए तो एक बार दिखा देना, बता देना मैं क्या इक्वेशन बन रही है। So 1/3 into x minus 1 plus 1/4 into x plus 1/5 into x plus 1. So 4 and x plus 1 upon 5 हाँ, अब इसके आगे equals to 25. सर सर मेरी इक्वेशन अलग बनी है थोड़ी। सर x/3 प्लस x plus 1/4 और सर x plus 2/5 फिर ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 25। और बताओ सर कोई। कॉन्जिक्यूटिव नंबर x plus 2 और x plus 1 लिया था। ठीक। और बताओ, और लोग बताओ। जहाँ So at सर most ये हाँ बताओ। सर ये एटमोस्ट का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब क्या है? यही तो सवाल है भाई। एटमोस्ट का मतलब समझ में आया तो पूरा समझ में आ जाएगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? कौन बताएगा? ये वाली क्वेश्चन किसने सर बनाई एट थी? मोस्ट मीन्स हाँ बताओ। सर कि 25 इज इंक्लूडेड एट दैट नंबर। इस इक्वेशन में 25 को इंक्लूड करेंगे। तो सर 25 को लेने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सही है। देखो भाई, यहीं पे बता देते हैं। 3 शब्द होते हैं, एटमोस्ट, इक्वल और एटलीस्ट। ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है भाई। इक्वल का मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम तुमसे बोले कि तुम हमें पेंसिल बेचने आओ, ठीक है, तुम हमें क्या बेचने आओ? पेंसिल बेचने आओ। ठीक है, हम तुमसे बोलें कि इस पेंसिल के लिए, ठीक है, टूटी फूटी पुरानी सी पेंसिल है, तो इस पेंसिल के लिए हम तुम्हें एटमोस्ट 5 रुपये दे पाएंगे। ठीक है, मान लो पेन है, बहुत महंगी वाली पेन है लेकिन पुरानी हो गई है, हम तुमसे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, हम एटमोस्ट 5 रुपये दे पाएंगे। इसका मतलब क्या है? या 50 रुपये कर दिए, चलो हमने एटमोस्ट 50 रुपीज़ हम तुम्हें इस पेन के लिए दे पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल सही। मतलब पेन के लिए हम तुम्हें 30 देंगे, 20 देंगे, 40 देंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 से ज़्यादा 50 नहीं तक देंगे। मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एटमोस्ट का मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा 25 हो सकती है, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब यहाँ पे एटलीस्ट भी समझा देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जो है, तुमने हमें कहा नहीं नहीं सर, कम से कम एटलीस्ट 60 तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तुमने हमसे कहा कि एटलीस्ट 60 चाहिए, हम उससे कम में पेंसिल नहीं बेचेंगे। क्या मतलब है, चाहे तुम हमें 70 दे दो, 80, मतलब चाहे तुम हमें पैसे 70 रुपये दे दो, 80 रुपये दे दो, 90 रुपये दे दो, लेकिन 60 से नीचे में मैं किसी कीमत में नहीं बेचूंगा। बात समझना, एट लीस्ट कम से कम इतना पैसा Yes. चाहिए चाहिए, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, ठीक। वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। Sir. 3 कीवर्ड है, याद रखना अच्छे से, कोई भी वर्ड आ सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा है एट मोस्ट 25, ज़्यादा से ज़्यादा 25 हो सकती है, ठीक है। बाकी रही बात, इसमें ये चीज़ गलत थी, ये साइन चेंज कर लो। और बाकी ये वाली इक्वेशन भी और ये वाली इक्वेशन अब जो है, ये साइन चेंज करने के बाद दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है। हमने तुम्हें बता रखा है कि x+1 x+2 भी ले सकते हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो ये भी ले सकते हो, बिल्कुल सही है। लेट अगर तुम्हारा ये है तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगर तुम्हारा लेट काम, क्या पता है, पता भी नहीं है, क्या पता काम आसान हो जाए, क्या पता काम आसान ना हो। सर हाँ बेटा, सर मैंने सर अलग से ली थी सर, मैं बताऊं कौन सी ली थी, मतलब इक्वेशन। बताओ। सर 1/3x+1/4x+1 इंटू में सर, और प्लस 1/5x+2, और सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यही तो ली है तुमने भी, 30। यही तो ली है ना, 1/3x ये बोल सर रहे हो ना। मतलब मैंने एक्सप्रेस कर दी सर, मुझे ये थोड़ा सा वैसी अलग लगी ना, तो सर मैंने इसीलिए बोला। अच्छा, नहीं चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलहाल अगर तुम्हारा अजम्पशन ये है, ये वाला है, तुम्हारी ये वाली इक्वेशन बनेगी। अगर तुम्हारा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अजम्पशन ये है, x-1 x और x+1, तो तुम्हारी इक्वेशन ऊपर वाली बनेगी, ये वाली बनेगी। गलत कोई नहीं है, ठीक है। हो सकता है, चांसेस रहते हैं कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, अब वो करके पता चलेगा, कभी होती है कभी नहीं होती है, इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट कभी नहीं होती है, ठीक है। इसकी गारंटी ये रहती है कि इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट कभी नहीं होगी, अगर करेगा तो थोड़ा बहुत आसान कर देगा। बाकी इतनी कैलकुलेशन नहीं करेगा तो जितनी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी उतनी इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी तुम कोई भी करो, दोनों में से एक मेथड चूज कर लो, इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर बताओ हमें, ठीक है। एक्स की वैल्यू Okay. पता है तुम्हें, सॉल्व करो, आंसर बताओ जरा। सर इसकी वैल्यू 0.76 आ रही है। एक्स की वैल्यू सर इक्वल्स टू में मतलब बस सर 3 होगा या 25 होगा? इक्वल टू 25 लिखा है भाई। एक्स की वैल्यू कुछ इक्वेशन बताओ, इक्वेशन आई है एक्स की वैल्यू, इक्वेशन से नंबर आएंगे।
सर हाँ बेटा, सर लार्जेस्ट, सर पहले तो मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है और सर उसमें लार्जेस्ट निकाले तो 31 आ रहा है। लार्जेस्ट निकालने तो 31 आ रहा है। Yes, so 31 point में आ रहा है. चलो देखो अभी 1 मिनट रुको, मिक्स फ्रैक्शन में 1 मिनट को बता रहे हैं। चलो सॉल्व करो इसको, 1 मिनट। सर। हाँ बेटा, सर एक्स की वैल्यू पुट भी करनी पड़ेगी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के में। 1 सेकंड रुकना जरा। दूसरी बात, अरे ना करो यार, ना करो। हाँ तो सबका सॉल्व हो गया है। यस सर, एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ रही थी X सर, की 32.08। इसको सॉल्व करने के बाद x की इक्वेशन क्या बन रही है वो बताओ पहले मुझे। सर आंसर 31, 32 और 33 आ रहा है। इक्वेशन बन रही थी सर 47x minus 8 is greater than equals to 1500। हाँ मेरी आ रही थी इक्वेशन 47 x is greater than 1500 minus 39। यस काफी सर वही है। काफी बढ़िया आ रही है वो तो। चलो ठीक है फिर, जो भी है आंसर ये आ रहा है भाई, फिर आंसर ये आ रहा है। किसी को नहीं समझ में आया तो हम सॉल्व करके दिखाएं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर आंसर तो वही आएगा ना सर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32 है तो x की वैल्यू यही तो होगी सर, 33 से बड़ी। 31, 32, 33 जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हैं वो 3 नंबर ये आ रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। ठीक है, किसी को ये सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो बताओ, फटाफट बता दें यार। सर हमने किया है बट श्योर नहीं कि सही, आप चेक कर लीजिए। चलो हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं फिर। ठीक है, हाँ तो इक्वेशन जो बन रही है कौन सी सॉल्व करें, एक्स माइनस वन वाली या एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू वाली। सर प्लस वाला। चलो प्लस वाली कर लेते हैं। एक्स बाई 3, एक्स प्लस 1/4 और एक्स प्लस 2/5, यही है ना, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है इज, अच्छा सर जो स्मॉल, x की वैल्यू आती है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ऐड भी तो करेंगे सर, तब तो वैल्यू आएगी सर 31 32 करके माइनस। हाँ बेटा वो अब देख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3, 4 और 5 चाहो तो दो दो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया पहला वाला, प्लस x प्लस 2/5। एलसीएम लेने के अलावा कुछ आ रहा नहीं भाई, तो ये 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 5 इधर बनेगा और ये 4 प्लस 3
7x प्लस 3 अंदर बनेगा प्लस 12 बाहर बनेगा, x प्लस 2 अंदर बनेगा और स्मॉलर देन इक्वल टू 25 चल ही रहा है, स्मॉलर देन इक्वल टू 25 चल ही रहा है। इसके आगे क्या करेंगे भाई, इसके आगे 7 5 जा 35 कर लिया 35 है, हाँ बिल्कुल 15 12x प्लस 24 अपॉन 60 कर लिया, स्मॉलर देन इक्वल टू 25। पहले एक काम करते हैं, ऊपर जो है वो प्लस कर लेते हैं, कुछ कटता तो यहीं पे काट देंगे। 35 और 12 को प्लस किया तो ये 47 आ गया, प्लस 15 और 24 को प्लस किया तो ये 39 आ गया अपॉन 60। 6 की टेबल में आता है, ये आता है 6 में, हाँ 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 की टेबल से कट रहे हैं पहले, तो हो सकता है 6 से तो नहीं कटेंगे, 3 से कट जाएंगे, नहीं 7 4 11 होता है, नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है फिर। तो 47x प्लस 39 स्मॉलर देन 25 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 47x स्मॉलर देन इंटू 25 इंटू 60 माइनस का 39, ये आ जाएगा हमारे पास भाई। इसको सॉल्व कर लो तो अब ये हो जाएगा 1500 माइनस 39, 1500 माइनस 39, हाँ तो वही जो बड़ा सा नंबर बता रहे थे वो आ रहा है 1461, ये आ गया, यस सर। ठीक है, Yes. तो ये आ गया, हाँ सही है। डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके आंसर कितना आ रहा है 31.08। 31.08, तो मतलब मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है वो मैक्सिमम इंटीजर है ना, हाँ मैक्सिमम इंटीजर जो हो सकता है वो x की वैल्यू जो है 31 हो गई। ठीक है, सोल्यूशन इसका क्या करना है, सोल्यूशन सेट बनाना है, सोल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास, हम लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हमें बनाना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा a इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 31 30 29 28 एंड सो ऑन। मैक्सिमम क्या है भाई 31 है, 31 हो गई x की वैल्यू, और हम 3 कॉन्सेक्यूटिव क्या माने थे, लेट किया था हमने कि पहला कॉन्सेक्यूटिव x है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है। अगर x की वैल्यू 31 है तो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है, अच्छा नेचुरल नंबर है ना, हाँ तो ये 0 पे खत्म भी हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 पे खत्म भी हो जाएगा नेचुरल नंबर से। कॉन्सेक्यूटिव जो हो जाएंगे जो भी स्पेलिंग है भाई, वो हो जाएंगे 31 32 और 33। ठीक है, जिसको नोट करना है वो जरा फटाफट नोट कर लो उसको। So हाँ for भाई, x हाथ to उठा रहा less है, than the बताओ यस कुछ पूछना है कौन पूछ रहा था, बताओ पहले। सर। ये जो सर वैल्यूज आपने ली थी x प्लस 1 x और x प्लस 2, सर इसकी जगह मैंने x माइनस 1 और x लिया और x प्लस 1 लिया, तो सर वैल्यूज आपकी सर 31.08 आई है, और सर मैंने जब डिवाइड किया तो 32.08 आई थी, और सर जो वैल्यूज आपकी 31 32 33 x की वैल्यू पुट करके जो आपने प्लस 1 और प्लस 2 किए हैं, तब मेरी भी यही वैल्यूज आ रही हैं जो मैंने पुट किए x की वैल्यूज, मतलब माइनस और प्लस करने में। तो सर मतलब वैल्यूज अलग आने से और मतलब वैल्यूज अलग रखने से आंसर अलग आता है क्या? आंसर ही आएगा सर आंसर यही मेरा आ रहा है, ये अलग आएगा। 32 रखा है तो x पे देखो। 32 है और x तो x की जगह हमारा क्या आ रहा है 31 आ रहा है, x प्लस 1 की जगह आ रहा है तो मेरा 32 32 आ रहा है सर, बता एक बार रहे, चेक देखो। कर लीजिए। देखो x की जगह हमारा कितना आ रहा है 31 आ रहा है, x प्लस 1 की जगह 32 आ रहा है और x माइनस x प्लस 2 की जगह 33 आ रहा है। तुमने लेट किया था x माइनस 1 x और x प्लस 2, तो तुम्हारा x ये Yes, कितना आना चाहिए था 32 आना चाहिए था। तो 32 मेरा आया है। तो अगर तुमने ये लेट किया था तो इस लॉजिक के हिसाब से बीच में कौन सा नंबर लिखा है 32 लिखा है ना, तो x की वैल्यू Yes, sir. 32 आनी चाहिए, तो 32 आ रही है, उसमें से एक घटाया तो यहाँ पहुंच गए, एक बढ़ाया तो यहाँ पहुंच गए। हमने ये लेट किया था, तुमने ये वाला नंबर लेट किया है, तो हमने सीरीज में पहला नंबर लेट किया तो हमारा आंसर एक्सपेक्ट करे तो 31 आएगा,
तुमने बीच वाला नंबर लेट किया था। बाय डेफिनेशन जब ये करते हो तो x क्या है, बीच वाला x निकाल रहे हो ना, x -1 निकालोगे तो 31 आएगा ही आएगा, x निकालो तो 32 आ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, वही है, सही है। ठीक, तो सर ऑर्डर से अगर मतलब टेस्ट में या यहाँ पेपर तक के में लिख solution देते हैं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। क्यों कटेंगे मार्क्स भाई? तुम्हारे x का मतलब अलग है, हमारे x का मतलब अलग है, तभी तो स्टार्टिंग में लेट लिखवाते हैं भाई, तभी तो लिखना पड़ता है लेट। हमने क्या किया है, तुम्हारे x का मतलब मिडिल टर्म है, हमारे x का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो आंसर तो लगाना ही आना है। Yes, दोनों sir. के x का नंबर मतलब अलग है, समझ में आएगा यस नहीं? सर, यस सर, आ गए। चलो और भी, क्या और क्या पूछना था भाई, और कौन पूछ रहा था? सर हाँ x बेटा, की वैल्यू लेस देन 31 थी और सॉल्यूशन सेट में भी 29 28 आ रहा था, तो फिर कॉन्जिक्यूटिव में प्लस हो गई। कॉन्जिक्यूटिव भूल जाओ यार, ये पार्ट अलग है और कॉन्जिक्यूटिव वाला पार्ट अलग है। ये अलग कहाँ दिक्कत है तुम्हें, ये वाले पार्ट में दिक्कत है, कॉन्जिक्यूटिव वाले पार्ट में दिक्कत है, पहले बताओ, दोनों को जोड़ के मत देखो। ये वाला पार्ट अलग है, इसमें हमें ये पता था, क्या पता था, x स्मॉलर देन 31 है, 31.08 है, और सारे नेचुरल नंबर है, तो पहला नेचुरल नंबर कौन सा है जो 31 से छोटा है भाई, 31.80 छोटा है, 31 है भाई, फिर 30 है, फिर 29 है, फिर 28 है, ये उल्टे में लिखा हुआ है, सही से देख लेना, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे लेट पे, हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था कि तीन नंबर जो है x है, x+1 है और x+2 है, तो x की वैल्यू क्या आई भाई, 31 आई, हमने रख दिया, तो पहला नंबर 31 आ गया, x 31+1 क्या होता है, 32 आ गया, 31+2 क्या होता है, 33 आ गया। ये वाला पार्ट हमें क्वेश्चन में था, गिवन जो था वहां से हमने, सॉरी जो लेट किया था वहां से हमने निकाला है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने जो प्रूविंग सीखी उससे निकाला है, दोनों पार्ट अलग है, मिला के मत देखना। आप बताओ। सर हाँ सर ये 6 है कॉन्जिक्यूटिव वाला समझा दो। कौन सा वाला, 6 आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कौन सी, यही वाला फिर से बता दे। ये सर तुम कहाँ थे, तुम्हें क्लास का टाइम पता नहीं चला क्या, थे कि नहीं थे तुम? मैं सर वो सर न्यू तो वेट नोटिफिकेशन तुम्हारी आवाज ही साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर नोटिफिकेशन न्यू तो वेट देखने लगा, मैसेज मिस हो गया था। कनेक्शन के साथ ये चलो भाई, हो जाता है, कोई बात नहीं, अगली बार से याद रखना। क्या लिखा हुआ भाई, फाइंड 3 लार्जेस्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा पहले आराम से। फाइंड 3 लार्जेस्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर फाइंड करना है, सच दैट सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लिया, ये वाला इक्वेशन हम हटा दे रहे हैं, इसका यूज हमने नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालने हैं, ठीक है, सच दैट सम ऑफ पहले नंबर का 1/3 कर दो, दूसरे नंबर का 1/4 कर दो और तीसरे नंबर का 1/5 कर दो, तो जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 25 है। पहले निकालना क्या है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालने हैं, तो उनको हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया भाई, पहले को x लेट कर लिया, दूसरे को x+1 बोल दिया, तीसरे को x+2 बोल दिया, ये हमने लेट कर लिया। 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है भाई ये, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, ठीक। पूछा गया था, क्या गया था, पहले नंबर का 1/3 कर दो, मतलब x/3 कर दो, दूसरे नंबर का 1/4 कर दो, मतलब दूसरा नंबर क्या x+1 है, उसका 1/4 कर दो, तीसरा नंबर क्या x+2 है, उसका 1/5 कर दो, तो जो आंसर आएगा वो स्मॉलर देन 25 होगा, ठीक है। तो 25 के बाद ये हमने सोल्यूशन किया था, ये लेट हमने दोबारा लिखा हुआ है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना था पूरा जो है, एक बार इसको देख लो, इक्वेशन को सॉल्व करना है, कहाँ गया यार, हाँ ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व हुई है, ठीक है। अभी क्लास जो है अपलोड कर देंगे, तो देख लेना एक बार तुम, कम से कम 1 घंटे बाद, तो उसमें से देख के बार समझ लेना। फिलहाल ये चैप्टर तो पूरा हो गया आज, कल से हम दूसरे चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। जीएसटी सोच रहे हैं, तो एक काम करना, किसी पर जीएसटी का चैप्टर है, किसी की बुक में जीएसटी का चैप्टर है तो मुझे भेज देना, है किसी के पास? कौन सी बुक? यस सर। किसी की बुक में, कोई भी बुक हो, किसी की बुक में अगर जीएसटी का चैप्टर होगा, क्योंकि पुरानी बुकों में जीएसटी का चैप्टर नहीं है, पिछले साल से ही ऐड हुआ है,
मेरे पास पुरानी बुक है। ठीक है, तो जिसके Yes, पास भी sir, है। हाँ, जिसके पास भी होगा मुझे भेज देना एक बार जरा। ठीक है, पीडीएफ बना के जैसे भी बना के जो भी करना होगा मुझे भेज देना। ओके सर। स्टार्टिंग से भेज देना जरा, जो स्टार्टिंग जो चैप्टर लिखा होता है वहां से भेज देना। तो कल हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, बड़ा आसान चैप्टर, अगर समझ जाओ एक बार में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भाई दिक्कत करेगा फिर। ठीक है, Yes, sir. शुभ बेटा इसको नोट कर लो। यस बाकी आज की क्लास फिर यही खत्म करें। किसी को कुछ Yes, और पूछना sir. है तो पूछ लो, इस चैप्टर से कहीं से भी कुछ पूछना है तो पूछ लो भैया, अभी टाइम है। किसी को कुछ नहीं पूछना है? समझदार बच्चे हो बहुत है, दिक्कतें तो होती सर नहीं ये है। कंफ्यूजन बता दीजिए। हाँ बताओ। सर अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट लिखा रहता है एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर और x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो सर x बिलोंग्स टू अगर होल नंबर से आता है तो उसमें अगर जीरो उसमें सोल्यूशन सेट में आ रहा है हमारा आंसर, तो सर जीरो इंक्लूड करेंगे उसमें? बिल्कुल आएगा, होल नंबर नेचुरल नंबर में यही और आंसर सर होते हैं। नेचुरल नंबर में अगर जीरो उसमें x की वैल्यू आंसर इंक्लूड है जीरो की वैल्यू, तो सर नेचुरल नंबर में लिखेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर रिप्लेसमेंट सेट अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और आंसर में जीरो, तुम्हारा भले ही कंडीशन तुम्हें जीरो दिखा रही है लेकिन उसका कोई मतलब यस तो नहीं, सर। तो आंसर तुम्हारा 1 से स्टार्ट ओके होगा। सर। ठीक है, होल नंबर में जीरो लिखा है तो जीरो से स्टार्ट होगा। और बताओ भाई, और कौन पूछ रहा था? रमन हाथ खड़ा किया, कोई दिक्कत है और क्या? सर अगर होल नंबर में हमारा इंटीजर -1 -2 भी वैल्यू आ रही है तो सर वो वैल्यूज रखेंगे उसमें नंबर लाइन पे? वो नहीं रखेंगे भाई, होल नंबर -1 आ ही नहीं सकता है। होल नंबर जो है वो तो जीरो से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 यस 3। सर। तो नेगेटिव नंबर तो बस आएंगे नहीं। कंफर्म करना था सर, पक्का नहीं पता था। ओके, हाँ ठीक थैंक यू है, सर। कोई दिक्कत नहीं। और बताओ भाई, कोई और है? हाँ श्रेष बताओ। शर्मा खा रहे हो सर भाई? स्क्रीन ही नहीं दिख रही है मैं तो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर आधे घंटे से तो स्क्रीन दिख नहीं रही है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। सर, आप ब्लैक वो कर कहीं रहे कहीं हैं। ब्लैक है, कहीं कहीं सही। कहीं कहीं अरे ये इशू पहले तुम पहले बताते हैं तो सोल्यूशन लिखा है वो दिख रहा था। नो सर हमें सर। कुछ नहीं दिख रहा सर, बस नीला ये नीला जहाँ कुछ आपका दिख रहा है। कर्सर है सर, अजीब। उसी में हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। सर ये बड़ा सा स्क्वायर टाइप का है, ब्लैक ब्लैक। अच्छा ये तुम लोग को दिखता है, ये बच्चों ब्लैक का। होगा। हाँ आप दिख रहा है यस सर। अब सही है। तो बता दिया करो यार। ये आप खुद से खुल गए होगे, जूम की डायलॉग बॉक्स है, मुझे लगता है तो बीच में नहीं आता होगा, बता दिया करो। इसमें मैं देखता हूँ कौन ये कौन वाली है। नहीं सर, हमें स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है? तुम्हारा नेट कमजोर है। सर इससे होता हाँ क्या ये है जो आपने हो गया। स्क्वायर टाइप का लाया? अरे कुछ नहीं, जूम की वो है ना, पार्टिसिपेंट कौन कौन है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, पता क्या चलेगा भाई? अच्छा बोल लिया देखो, तो क्वेश्चन पूछने होते हैं उसमें देख के पूछने पड़ते हैं ना, कौन भाई जाग रहा है कौन सो रहा है, देखना पड़ता है कौन आ रहा है कौन नहीं आया है, इसलिए खोल लिया था। चलो फिलहाल अगर दिक्कत हो ऐसी तो बता देना, या फिर स्क्रीन में दिख रही हो तो ये सब चीजें पहले बतानी चाहिए भाई। ठीक है, जब स्टार्ट हो तब बता दिया करो, इन सब चीजों में शर्माया ना करो। ठीक, और कोई दिक्कत? नजर और कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आज की क्लास ओवर करते हैं यहीं पे। सर एक बार सेशन अपलोड कर दिए, चलो आज तक पढ़ नहीं पाए। थैंक यू सर। हाँ सेशन अपलोड कर देंगे भाई भाई। चलो सर। हाँ वेलकम बेटा। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। वेलकम बेटा।